स्वामी जी, बात मी टाइम की है, यानी मेरा समय जो सिर्फ मेरा है, उसमें किसी और का दखल नहीं है। इसमें डिजिटल ओवरलोड कम हो जाता है, एक मेंटल ब्रेक मिलता है, तनाव घटता है और ये अपने आप को खुद से जोड़ने के लिए आपको समय देता है, जो फिर आपकी फोकस बढ़ाने में हेल्प करता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। लेकिन लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है। आप इतना बिजी रहते हैं, देश विदेश में यात्रा करते हैं, सुबह से लेकर रात तक लगातार आप परिश्रम करते रहते हैं, फिर भी आप अपने लिए वक्त निकाल लेते हैं। तो ये मी टाइम का फॉर्मूला आपके लिए क्या है? तो देखो, एकदम आपने ठीक कहा। और लोग उदाहरण भी देते रहते, मैंने सबके लिए वक्त दिया, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, सास ससुर के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए वक्त नहीं दिया। तो इसमें तीन बड़ी बात है। एक तो ये जो अपने टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, प्रायोरिटीज़ हम जो तय नहीं कर पाते हैं। तीन शब्द बोले, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट टोटल और प्रायोरिटीज़। फिर दूसरी बात इसमें क्या होती है, सबसे बड़ी बात एक और आती है कि हमारे जीवन में ना प्रतिबद्धताएं नहीं होती। जैसे मैंने प्रण किया हुआ है 50 सालों से सुबह सोना नहीं। किसी कारण से मैं देश विदेश की यात्रा से सुबह 4 बजे यहाँ पर आया, पतंजलि में, योगग्राम निरामयम में, तो उसके बाद सोया ही तो नहीं। थोड़ी बहुत कभी जरूरत पड़ी तो आधा एक घंटे के लिए दिन में सो लिए, अलग बात है, वो भी अपवाद रूप में सोया होगा, कभी साल में 1-2 बार ऐसा हुआ होगा, कोई ज़रूरत ही नहीं ना। तो अपने डूज एंड डोंट्स क्लियर होने चाहिए। और कुछ चीज़ों में हमें ये रखना चाहिए कि योग तो मुझे किसी भी कीमत पर करना ही है। जैसे स्नान जरूरी है, जैसे ब्रश जरूरी है, जैसे जीवन के लिए खाना जरूरी है, जैसे सोना जरूरी है, वैसे ही नहाना जरूरी है, ऐसे योग करना जरूरी है। तो एक तो ये हम अपने जो प्रायोरिटीज़ है उसमें सबसे पहले योग को रखें, सबसे पहले हेल्थ को रखें। मैं देखता हूँ लोग सब कुछ भूल करके ना वेल्थ क्रिएशन के चक्कर में बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, और अब तो बात ये आ गई कि लीवर किडनी गड़बड़ा गए, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसा रोग हो गया। बोला अब क्या करें? सारी जिंदगी की कमाई दवाई में गई, पहले ऑपरेशन हुआ, फिर रेडिएशन कीमो हुआ, पहले दवाइयाँ खाई, फिर उनके साइड इफेक्ट हुए, डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट्स, और पूरी ज़िंदगी उसमें जहन्नुम बन जाती है, जिंदगी पूरी नर्क बन जाती है। स्वामी जी, एक चीज़ इसमें और ज़रा सा साफ कर दीजिए। बनाना है, जीवन को स्वर्ग बनाना है। समय बहुत तेज़ी से जा रहा है। ये मी टाइम एग्जैक्टली है क्या? ये मी टाइम खुद बैठ करके फ़ोन को स्क्रॉल करना है, रील्स देखना है? ये मी टाइम योग एक्सरसाइज का जो टाइम है वो भी मी टाइम ही होगा, या ना, ये मी टाइम का टाइम डिजिटल फास्टिंग, सबसे डिटैच। 2 शब्द हैं हमारे यहाँ पर हुसैन भाई, विरति। सबसे डिटैच हो करके अपने सेल्फ से, अपने स्व से, अपनी निजता से, अपने जड़ों से, अपने स्वरूप से जुड़ना। तो ये तो बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं फोन देख पाऊँ, मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं कुछ कर पाऊँ। संसार से डिटैच होना ये भी टाइम। हाँ, तो हर चीज़ से खुद को थोड़ा देर के लिए अलग करिए, और बेहतर तो ये है कि योग करिए, उससे बेहतर तरीका नहीं है मी टाइम का।